नोएडा की सड़कों पर अगर आप रील बना रहे हैं और आप यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप ISTMS नोएडा सेंटर में नोएडा पुलिस की तीसरी आंख की नज़रों में हैं। मैं इस वक्त ISTMS सेंटर पर हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर नोएडा ग्रेटर नोएडा के लगभग 1000 CCTV कैमरे सड़कों पर मौजूद हैं और वो पल पल की निगरानी रख रहे हैं। आप जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि अलग अलग लोकेशन की, अलग अलग चौराहों की जो लोकेशन है वो CCTV कैमरे में कैद हो रही है और हर आने जाने वाले शख्स पे नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको ये CCTV कैमरे के द्वारा ट्रैक आउट किया जाता है, उसके RC को चेक किया जाता है और चेक करने के बाद संबंधित वाहन चालक के घर पर एक मैसेज द्वारा चालान भेजा जाता है जो कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के तौर पे किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भी CCTV कैमरे द्वारा यहीं पर मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जामा मस्जिद नोएडा में है, वहाँ पर भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं। गेजा में, मयूर विहार में, तमाम ऐसी जगह जहाँ पर संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बिग स्क्रीन पर उनको बाकायदा साफ नज़रों से देखा जा सकता है। इसके साथ ही जो लोग रील बनाते हैं सड़कों पर और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और उनको ये लगता है कि नोएडा पुलिस इन सब हरकतों को नहीं देख रही है, ऐसा उनका सोचना गलत है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी मौजूद रहते हैं। दिन भर उनका मॉनिटरिंग का काम होता है और जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है उसको सबक सिखाने के लिए, उनका जो नियम है ट्रैफिक नियमों को पालन कराने के लिए वो चालान भेजते हैं और उनको हिदायत भी दी जाती है कि वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम ना दें। नोएडा की सड़कों पर अगर हुड़दंग करते हुए या यातायात नियमों के पालन का उल्लंघन करते हुए अगर आप पाए जाते हैं तो अब न केवल आपको उसका मोटा जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि आपकी RC भी बैन होगी। इस तमाम यातायात के नियमों को लेकर DCP ट्रैफिक अनिल कुमार यादव जी से हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं कि किस तरीके के नियमों को और सख्त किया गया है जिससे युवाओं की जो जान है वो बच सके। टैंगो एक्सप्रेसवे पे आप अपनी जो मार्शल मोबाइल है उसको भेजिएगा और जो बसें सवारियां भर रही हैं उनको साइड में लगवाएंगे। कहीं भी किसी तरह का जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आज सोमवार है, शाम का समय है, काफ़ी मात्रा में काफ़ी दबाव रहेगा ट्रैफिक का, तो जो भी ट्रैफिक की ड्यूटियाँ सबको अलर्ट कर दीजिए। सारे हमारे ACPs ऑन रोड रहेंगे, सारे हमारे जो TI हैं वो भी ऑन रोड रहेंगे। नोएडा की सड़कों पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों की अब मानो शामत आने वाली है, क्योंकि नोएडा पुलिस अब तैयार है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए न केवल जान हिफाजत रखना है बल्कि यातायात के नियमों का भी पालन कराना है। हमारे साथ DCP ट्रैफिक अनिल कुमार यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि देखा जाता है कि अमूमन सड़कों पर कुछ जो यूथ होते हैं वो रील बनाने के लिए अमूमन ये वीडियो बनाते हैं जिसमें वो बोनट पे बैठ जाते हैं और मोटरसाइकिल उठा के स्टंट करते हैं। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको जो वीडियो वायरल होती है तो उस पर आप लोग क्या एक्शन करते हैं? इधर जब से सोशल मीडिया का इतना प्रभाव बढ़ा है, सबके हाथ में स्मार्टफोन आया है, लोगों में रील बनाने की और शॉर्ट्स बनाने की एक युवाओं में खासकर ये प्रवृत्ति आई है। इसमें बहुत सारे मोटिवेशनल रील्स भी होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के रील जो सड़कों पर स्टंट करते हुए बनाए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, वो न केवल उनकी जान के लिए खतरा होता है बल्कि जो रोड पे चल रहा होता है आम व्यक्ति, उसके लिए भी खतरे की बात होती है। इसके संदर्भ में लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसके बाद भी जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे ISTMS
के माध्यम से या जो हमारे ट्रैफिक कर्मी रोड पे लगे उसके माध्यम से अगर कोई स्टंट करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करते हैं। सबसे पहली कार्रवाई जो उसमें हम करते हैं, हम उसकी गाड़ी को सीज करते हैं। ठीक है। उस पे मैक्सिमम हैवी चालान करते हैं उसका। सर अगर सॉरी, अब चालान की अगर बात आती है, जैसे कितने से स्टार्टिंग होती है और लास्ट कितने तक कराया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके का जो स्टंट होते हैं वो जोखिम भरे होते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई सर्टेन अमाउंट नहीं है कि स्टंट का चालान होता है। उसमें अलग अलग ऑफेंस है, जैसे कि जो आदमी स्टंट करा वो सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो सीट बेल्ट का अलग चालान हो जाएगा। उसकी नंबर प्लेट फाल्टी है तो फाल्टी नंबर प्लेट का 5,000 चालान अलग हो जाएगा। और अगर रश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग कर रहा है तो उसका अलग चालान है, उसका अलग ऑफेंस है। तो इस तरह के सारे ऑफेंसेस को जोड़ करके, उनके चालान को जोड़ करके वो एक जो है 20,000, 25,000, 40,000, 35,000 तक का भी चालान हम लोगों ने किए हैं। इसके अलावा हम रश एंड नेग्लिजेंस के मुकदमे भी लिखते हैं उनके ऊपर और उनको 151 CRPC के अंतर्गत उनका चालान माननीय न्यायालय को भेजते हैं। और अभी हमने विगत पिछले माह से CP मैम के निर्देशों के क्रम में हम जितने भी इस तरह के स्टंट करते हुए लोग पाए गए हैं सबका RC गाड़ी की और उनका डीएल, इन दोनों को सस्पेंड की कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर ये कार्रवाई जो अब हो रही है ये क्या पहले भी होती थी? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता था कि लगातार जब कोई स्टंट करता था तो हल्का चालान किया जाता था, उससे उनके अंदर डर नहीं बैठता था। तो इस तरीके की जो अब कार्रवाई होगी उससे लोगों के अंदर एक भय भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हमारी जो कार्रवाई है दिसंबर माह के बाद लगातार बढ़ी है। दिसंबर माह में मैंने लगभग 8 से 10 हमारे यहाँ चालान हुए थे। जनवरी में हमारे यहाँ वो चालान 25 पहुंच गए और फरवरी में हमने उसमें 40 के आसपास चालान किए हैं। तो जहाँ भी हमें कोई वीडियो फिल्म मिलता है, चाहे किसी भी सोशल साइट पे मिल रहा हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, और बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं जो हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें कोई अगर वीडियो आता है और हमारे शहर का होता है तो उसको हम तुरंत संज्ञान में लेते हैं और उस पर हम कठोर कार्रवाई करते हैं। गाड़ी भी सीज करते हैं। बहुत सारी गाड़ियां हमने जो सीज करी हैं वो दिल्ली की हैं, राजस्थान की है, हरियाणा की हैं, मतलब गैर जनपद की हैं, गैर प्रांतों की हैं। उनको भी हम जाते हैं, वहाँ से उनको पकड़ के लाते हैं, उनको खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं। सर अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि सर जैसे ट्रैफिक पहले ये था कि यहाँ पे चौराहों पर, गोल चक्करों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी कम दिखाई देते थे। अब ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी बहुत ज़्यादा हैं और उस पर सख्ती भी रखते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे सोशल मीडिया पे जैसे वायरल हो रहा है तो उनकी मॉनिटरिंग सड़क पे रहने वाले पुलिस कर्मचारी तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए कोई अलग से एक टीम बनाई गई है या उसके सर्विलांस के लिए कोई अलग टीम आप लोगों ने डिप्लॉयड करी है? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रैफिक कर्मी पुलिस लगे हुए हैं, व्यस्त रोड पे तो ट्रैफिक संभालने में रह जाता है। देखिए हमारी क्रेन यहाँ पे लगी हुई है, तो हमारे ट्रैफिक के कर्मी जगह जगह लगे हुए हैं, वो तो देखते हैं जी। इसके अलावा हमारी मार्शल मोबाइल है जी, जो हम एक्सप्रेसवे पे रखते हैं क्योंकि वो बहुत तेज गति से भाग सकती हैं। बहुत मॉडर्न मोबाइल बाइक्स हैं वो, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी होते हैं। अच्छे उनके पास राइडिंग स्किल होती है, राइडिंग इक्विपमेंट्स उनके पास होते हैं। तो उससे 2 फायदा होता है कि अगर कोई भाग रहा हो तो उसको चेस कर लेते हैं। आजकल देखेंगे आप फास्ट मूविंग क्राइम होते हैं ज्यादा, छिनैती होगी ये सब। तो अभी परसों के दिन ही हमारे पुलिसकर्मी ने एक मोबाइल स्नैचर को पकड़ा था, ट्रैफिक वाले ने, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी। हाँ, इसके अलावा मार्शल मोबाइल के अलावा हमारे पास ISTMS है, जिसके माध्यम से हम कैमरे के माध्यम से पूरे शहर में लगभग 1000 के ऊपर कैमरे नोएडा अथॉरिटी ने लगाए हैं और लगभग 86 जगहों पे है वो। तो उसके माध्यम से भी हमारी एक टीम बैठी है ISTMS में, बैठ के वहाँ से सारे कैमरों को देखती रहती है। वहाँ से हमें कोई मिलता है तो उसकी मदद ली जाती है। उससे हमें बहुत फायदा मिलता है कि अगर कोई गाड़ी क्रॉस कर गई तेजी से, तो अगर हमें टाइम का अंदाजा लग जाता है तो हम वहाँ से रिकॉर्डिंग लेकर के उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ लेते हैं। सर ये तो बात होगी आपकी टीम की। अब हम बात करते हैं सर, जैसे गाड़ी के अंदर हम चल रहे हैं और अब आजकल कारों में सनरूफ आ रहा है, लोग सनरूफ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सनरूफ जो खोल के ऊपर खड़े होते हैं, ये भी ऑफेंस में आता है क्या? बिल्कुल ऑफेंस में आता है। उसका भी नियम है कि आप कितनी स्पीड में, कहाँ पे। अब आपका अगर 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको आप सनरूफ के बाहर 120 की स्पीड में अगर आप बच्चे को बाहर निकालेंगे तो उसकी जान को खतरा है जी। ठीक है। तो इस तरह से भी वो भी एक ऑफेंस है। लोग इस चीज को समझते नहीं, क्योंकि मान लीजिए कोई चिड़िया आकर बच्चे से टकरा गई, कोई लकड़ी टूट के गिर रही है और अगर स्पीड में आप है तो उसकी जो चोट लगेगी उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो भी ऑफेंस में, वो भी एक तरह से ऑफेंस में आता है। सर कुछ यूट्यूबर्स होते हैं
वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर आगे कैमरा फिट करते हैं और लाइव चलते समय रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो वो भी ऑफेंस में आएगा? या इधर उधर लगाते हैं कैमरा, तो वो किस उसमें आ जाता है, नियम में आता है? अगर कोई मॉडिफिकेशन करे हैं गाड़ी में, वो मॉडिफिकेशन में आ जाएगा, लेकिन आप अपनी गाड़ी में बैठ के कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसको तो हम ऑफेंस सच नहीं मानेंगे, बशर्ते कि आप जो ट्रैफिक नियम हैं उनका वायलेशन न कर रहे हो, कि आप सीट बेल्ट नहीं पहने हो, कैपेसिटी से ज्यादा हो। सीट बेल्ट पहनी है और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कोई ऑफेंस नहीं तो है। इसमें कोई ऑफेंस तो हम नहीं मनाएंगे कि कोई ऑफेंस है, लेकिन हाँ जिसके रिकॉर्डिंग बना रहे हैं उसकी प्राइवेसी तो बीच नहीं हो रही है। नहीं, अपनी ही अगर वो अपना वीडियो बना रहा है तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं है। उसमें तो कोई ऑफेंस नहीं। आप गाड़ी के अंदर बैठ के अपना वीडियो बना रहे हैं, जैसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन अगर कुछ इस तरह का काम कर रहा है जिससे ट्रैफिक नियम का वायलेशन हो रहा है, उसकी जान या किसी और की जान कोई खतरा हो रहा है, तो उस केस में तो निश्चित रूप से होगा। सर, ये एक्सप्रेस हाईवे पर कोहरे के कारण स्पीड कम कर दी गई थी, अब स्पीड कितनी कर दी गई है दोबारा से? जो इसकी नॉर्मल स्पीड थी, जो एक्सप्रेसवे पे हमारी स्पीड थी 100 और 80 की, वो फिर से हो गई। एलिवेटेड पे भी हमारी स्पीड नॉर्मल जो थी पहले, उसको 15 फरवरी से हम लोग कर दिए हैं अथॉरिटी के साथ मिल करके बात करके, क्योंकि कुआ साहब नहीं है तो नॉर्मल कोर्स में गाड़ियां जिस स्पीड चलती हैं उस स्पीड पे चलने के लिए उनको बता दिया गया। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी तक ओवरऑल कितने चालान आपने जो स्टंट करने वाले हैं उनके खिलाफ करे हैं? उसके अलावा जो ओवर स्पीड में होती हैं, तो एक कैलकुलेटिव बता दीजिए कितने लोगों के चालान हो, ताकि हमारे दर्शक भी देख सकें कि नोएडा पुलिस एक्टिव है। अगर आप कानून हाथ में लेते हैं तो आपका न केवल चालान होगा बल्कि आपकी आरसी भी रद्द की जाएगी। जी, पिछले महीने हमने जो है मतलब फरवरी में हमने 40 के आसपास गाड़ियों का हैवी चालान किया, जिनको सीज किया, जिसमें थार गाड़ी है और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो स्टंट में लोग प्रयोग करते हैं। ओवर स्पीडिंग का जहाँ तक बात है, पिछले महीने हमने ओवर स्पीडिंग के, केवल ओवर स्पीडिंग के हमने 20,000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान किए हैं फरवरी में। फरवरी में 20,000 से ज्यादा चालान हुए हैं। हमारी जगह जगह कैमरे इंस्टॉल हैं जो स्पीड को कैप्चर करते हैं, वो हमको फीड देते हैं। हमारी टीम बैठी हुई है, वो एक एक का वेरीफाई करती है, फिर उसका जो है चालान जनरेट करती है। अच्छा सर, एक इसी पे एक अचानक सवाल खड़ा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में अमूमन क्या होता है कि वाहन स्वामी कार में है और उसका हेलमेट का चालान आ जाता है, ये थोड़ा सा एक दो केसेस आए हैं। हमने बिल्कुल एक ऐसे आते रहे हैं, पहले ज्यादा आते थे, अब आप देखे होंगे इसमें कमी आई है। होता क्या था कि जब हम दो चीजें इसमें होती हैं। एक तो क्या है कि जो कभी कभी जो गाड़ी है, वो गाड़ी पे जो नंबर लगाया उसने फाल्टी नंबर प्लेट लगा रखी है, ठीक है, वो बाइक का नंबर अपनी गाड़ी पे लगा रखा है, ओके, ठीक है, या बाइक वाला कार का नंबर अपनी गाड़ी पे लगा लिया है। अब जो मेरी बाइक पे अगर कार का नंबर लगा हुआ है, मैं चला रहा हूँ, तो कैमरा तो ऑटोमेटिक नंबर कैप्चर करेगा, उसने नंबर कैप्चर कर लिया, अब उसने चालान कर दिया। तो चालान किसके पास गया? जिसके कार का नंबर था, तो उसको कहे मैं हेलमेट वाला चालान कहाँ से आ गया? तो इसके लिए हमारे यहाँ पे हमने सिस्टम बनाया कि हमारे डेडिकेटेड बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स हैं, जो मिलान करते हैं कि जो गाड़ी है क्या ये वही गाड़ी है, उसी रंग की गाड़ी है, उसकी आरसी खोलते हैं, आरसी खोल के लंबा प्रोसेस, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इससे क्या है कि जो इस तरह की शिकायतें थी कि 4 व्हीलर का हेलमेट का चालान हो गया या 2 व्हीलर पे सीट बेल्ट का चालान हो गया, तो इसमें काफी कमी आई है। बहुत कम शिकायतें मुझे इस तरह की मिली है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसी शिकायत मैंने लास्ट कब देखी है। और अगर इस तरह कोई शिकायत आती है कभी कभी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, बहुत सारी चालान हमारे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती थी, तो उस पर फिर हमने मैकेनिज्म है, हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर है जिसपे हम उसका जांच करते हैं और गलत पाते उसको मेरे साइंस उसको निरस्त किया जाता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से डीसीपी ट्रैफिक अनिल कुमार यादव जी ने कि पूरे विस्तार से जो चर्चा की है कि किस तरीके से नियम बनाए गए हैं और कड़े कर दिए गए हैं उनको, जिससे आपकी न केवल जान सुरक्षित रहे बल्कि आपके जो घर वाले हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और आपके मन में आ रहा है कि ट्रैफिक वायलेंस करें और रील बनाएं, तो रील ना बनाएं, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कैमरा पर्सन मुनीस डोडियाल के साथ अंशुमन यादव, TV9।